आदाब नाजरीन, वाइश टीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान शाहिद हुसैन न्यूज़ एट 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चौधरी जुल्फ़िकार अली के बीजेपी शमूलियत से। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ के सरकर्दा रहनुमा और साबिक वजीर और MLA जुल्फ़िकार चौधरी ने आज अपने हामियों के साथ बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की है। जुल्फ़िकार अली जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर थे। जुल्फ़िकार चौधरी बीजेपी हुकूमत में PDP कोटा से वजीर भी रह चुके हैं। जुल्फ़िकार हुकूमत के खिलाफ खात्मे के बाद PDP छोड़कर अपनी पार्टी में शामिल हो गए थे। चौधरी जुल्फ़िकार अली का खैर मकदम भाजपा में जम्मू कश्मीर भाजपा सदर रविंदर रैना ने जम्मू पार्टी दफ्तर पे किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए रविंदर रैना ने कहा कि चौधरी जुल्फ़िकार अली एक बड़े सियासतदान हैं और रविंदर रैना ने कहा कि भाजपा अपनी पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ेगी। चौधरी जुल्फ़िकार अली साहब एक बड़े मजे हुए सियासतदान हैं। चौधरी जुल्फ़िकार साहब के जो मरहूम वालिद मोहतरम थे वो 5 बार MLA चुने गए थे, वो लगातार मिनिस्टर थे। खुद चौधरी जुल्फ़िकार साहब 2008 और 2014 में अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो उस वक्त दरहाल थी, आज बुदल कोटरंग का कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से वो 2 बार खुद भी MLA रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। वो बहुत बड़े कद्दावर शख्सियत के मालिक हैं और खासकर राजौरी पुंछ में जुल्फ़िकार चौधरी साहब का एक अपना जो है वो दबदबा है, उनकी बड़ी जबरदस्त फैन फॉलोइंग राजौरी पुंछ में है। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। इधर अनंतनाग जिला के वेरीनग इलाके में खवातीन की क़यादत का एक कन्वेंशन मुनक़द हुआ, जिसमें दौरे हल्का के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत की। इस कन्वेंशन में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा, AICC के जनरल सेक्रेटरी GM मीर और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। अलका लांबा ने कहा, हम उन रहनुमाओं का खैर मकदम करते हैं जो जम्मू व कश्मीर में कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। जम्मू व कश्मीर के लोग जमहूरी निज़ाम की बहाली का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब 10 साल बाद इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया है। खुद आकर यहाँ पर गवाह बने हैं कि ये आधी आबादी महिलाएं 10 साल के अन्याय कुशासन से त्रस्त न्याय मांग रही हैं ये बहनें। और आज मैं शुक्रिया करती हूँ हमारे सीनियर लीडर, ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रभारी, झारखंड के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व विधायक मंत्री मीर साहब कि आज अपने यहाँ पर वेरीनाग में, अनंतनाग में मेरी बहनें मिलना चाहती थी, उन्हें यहाँ तक लाने में, उन्हें अब उनसे रूबरू कराने में हमारे साथ रहे। मैं मीर साहब का शुक्रिया। तो घोषणा हम लोगों का चुनाव 15 अगस्त का इंतजार था, 16 को चुनावों की घोषणा हुई। 17 तारीख को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं कश्मीर में बड़ी बैठक भी कहूंगी। कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा है, जो गए थे वो आना चाह रहे हैं, वो आ भी रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग दिल्ली में हुई है। साबिक MLC करना जावेद मिर्चाल ने गुफ्कार में उमर अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार की। JKNC के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने करना के साबिक MLC जावेद मिर्चाल और उनके सैकड़ों साथियों का गुफ्कार श्रीनगर में अपनी रिहाइश गाह पर पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम किया। जावेद मिर्चाल पहले अपनी पार्टी के साथ वाबस्ता थे। जम्मू हर फॉर्म पे नुमाइंदगी की, इसका हिस्सा बनते हुए आज मुझे बड़ी खुशी। देखिए, लगा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ हालात ठीक नहीं थे। हालात बहुत अच्छे थे, मैंने बहुत अच्छी तरह पिछले 2019 के बाद अपनी पार्टी में काम किया। वहाँ से भी जहाँ तक हो सकता था मुमकिन अल्ताफ़ साहब से उन्होंने किया है। मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन जो इस वक्त का जो पब्लिक मैंडेट है उसका हमें हर हाल में रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में देखा कि वहाँ का जो मैंडेट है, पब्लिक का मैंडेट है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला।
ठीक है जी। उस मैंडेट को मद्देनज़र रखते हुए जब मैंने भी अपने लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे एश्योर यानी उन्होंने ये डिमांड की कि आप अपना ये जो आपका है एफिलिएशन है किसी पार्टी से तो उससे आप पीछे हटें, क्योंकि वहाँ पे जो मुझे लगा कि अपनी पार्टी में जो मेरिट था वो मेरिट को कंसिडर नहीं किया गया तो आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरिट को कंसीडर ये तो सबसे पहले एश्योरेंस मिली क्योंकि उन्होंने कंफर्म किया तो उसके बाद हमने ज्वाइनिंग की और उसके साथ साथ ये पुरुम्मीद है कि इंशाल्लाह हुकूमत। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने इनका पार्टी में खैर मकदम किया। इस तकरीब के दौरान मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी इंतखाबात के लिए तैयार है, जल्द ही अपनी उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। वहीं उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा, कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस की बात भाजपा ना ही करे तो ठीक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात के बारे में बहुत से अहदाद और शुमार दिए हैं लेकिन नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ है। जनाब हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। 20 तारीख को नोटिफिकेशन जो है पहले फेज की जारी होगी। हम अपने उम्मीदवार जो हैं उसके बाद मैदान में उतारेंगे और कामयाबी की उम्मीद रखेंगे। सर बीजेपी ने आपके ट्वीट में कहा है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस से पहले इलेक्शन होने दीजिए, उसके बाद नतीजे जो है। लेकिन अब ओवर कॉन्फिडेंस का एक नया ही मिसाल बीजेपी वालों ने कायम की। 400 पार किसने कहा? मैंने तो नहीं। 400 पार का नारा बीजेपी का था। फिर 370 की बात की। गाड़ी उनकी कहां जाके रुकी? 240 पे। ओवर कॉन्फिडेंस की बात बीजेपी ना ही करें तो बेहतर है। हमने तो सिर्फ ये कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों का सपोर्ट हमें हासिल होगा और हुकूमत करने का जो है हमें एक मौका मिलेगा। हम सीटों का नंबर नहीं गिन रहे हैं। बीजेपी ने तो हमेशा यहाँ नंबर गिना। मुझे आज भी 2014 का असेंबली का इलेक्शन याद है। 45 का उन्होंने उस वक्त आंकड़ा दिया था। पार्लियामेंट में 400 पार। ये बातें जो हैं बीजेपी की मुंह से शोभा नहीं देती। वो अपनी बात करें, हमें अपना करने दीजिए। नाजरीन आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। फिलहाल ये तिजारती वक्फा। तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। Selection of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए। कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय। आप भी पीजिए। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। नाज़रीन आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। मैं शाहिद हुसैन। इधर ज़िला पुलवामा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतखाबी मुहिम के तहत एक वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जिसमें पार्टी कारकुनान और मकामी लोगों ने की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गुलाम मोहिद्दीन मीर ने खिताब करते हुए कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आई तो आर्टिकल 370 की बहाली के लिए लड़ेगी और जम्मू व कश्मीर के आवाम के हकूक़ के लिए कोशिश करेगी। गुलाम मोहिद्दीन मीर ने कहा कि जम्मू व कश्मीर का परचम जल्द ही सेक्रेटरीट इमारत पर लहराएगा।
और उन्होंने कहा कि पार्टी की तरजीह मुकामी सतह पर मुलाजमतें पैदा करना, मुफ्त बिजली और पानी फराहम करना होगा। ये रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कि वो 370 और 531 को बहाल करने की कोशिश करेंगे। जो कल उमर साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम रेजोल्यूशन, अगर हम हुकूमत में आए असेंबली में, सबसे पहले रेजोल्यूशन हमारी यही होगी कि हमारे जो हमसे छीना गया उसको वापस किया जाए। वो सबसे पहले रेजोल्यूशन होगी। और दूसरी प्रायोरिटी जो है बेरोजगारी की यहाँ प्रायोरिटी है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए वो तो हमारे पास है ही, और दो जो हमारे हार्टिकल्चर है, जो हमारे पास एग्रीकल्चर है, जिस हार्टिकल्चर को बीजेपी गवर्नमेंट ने और यहाँ जो एलजी गवर्नमेंट ने तबाह और बर्बाद करके रखा है, उस हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को हम पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे। और लोगों के जो मुश्किलात है इस वक्त, अगर आप बिजली फीस ले लेंगे, इस वक्त लोगों को 3-3 हज़ार, 3,500, 4,000 रुपए बिजली फीस देने पड़ते हैं। बिजली हमारी, पानी हमारा, सब कुछ हमारा, और हमसे ही साबिक MLC और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट ने आज ऐरगम खान साहब में वर्करों का इजलास मुनक्कद किया। इजलास में आइंदा असम्बली इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ ख्यालात का तबादला किया गया। सैफुद्दीन भट्ट ने वर्करों को इंतखाबी मुहिम की तैयारियों और हिकमत अमली के बारे में आगाह किया और इन्हें इंतखाबी कामयाबी के लिए तहरीक दी। इजलास के अख्तिताम पर वर्करों ने इंतखाब में भरपूर हिस्सा लेने और पार्टी की पॉलिसियों को आवाम तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार किया। इजलास पार्टी के कारकुनों के दरमियान हम आहंगी और ताउन बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। जहां भी मुझे आज 1-2 दिनों में जाना पड़ा, वहां पर लोग बहुत खुश है, इसलिए कि हम जिस मुसीबत से आज तक ये 8 सालों में जी रहे थे, नौजवान बेरोजगारी में थे और लोग इक्तिसादी तौर ख़त्म हो चुके थे, कोई सुनवाई नहीं थी, अफसर तक आवाज़ पहुंच के कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो वो लोग जो इस वक्त इलेक्शन के लिए जोर शौक से तैयार हैं वोट डालने के लिए, उसका अंदाज़ा आप आने वाले इस असेंबली इलेक्शन में देखोगे। ये तो दोनों चीजें थी चीफ जस्टिस की तरफ से, एक तो स्टेट छूट दे दो, दूसरा इलेक्शन कराओ। अब इन्होंने मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट को बहुत किया था इन्होंने बहाने, मगर वो बहाने भी अब नहीं चले उनको, फिर भी स्टेट छूट इन्होंने अभी नहीं दिया। इंशाल्लाह आने वाली असेंबली, अगर अल्लाह ने चाहा हम भी असेंबली में होंगे, तो इन कानूनों और इस स्टेट को वापस लेके रहेंगे और पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इस वक्त इलेक्शन में। जिला बड़गाम में आज PDP के जिला सदर और चाडोरा हलका के इंचार्ज मोहम्मद यासीन भट्ट ने करालपुरा चाडोरा में आफ्ताब रशीद वल्द अब्दुल रशीद के घर जाकर उसकी बीमार वालदा का हालचाल दरियाफ्त किया। आपको बता दें कि 21 साल आफ्ताब रशीद पिछले 3 सालों से सेंट्रल जेल में कैद है। मोहम्मद यासीन भट्ट ने LG से अपील की कि आफ्ताब रशीद को रिहा किया जाए ताकि वो अपनी अलील माँ की देखभाल कर सके। उन्होंने ये भी दरख्वास्त की कि करालपुरा में और भी 4 नौजवान कैद है, इन्हें भी रिहा किया जाए और कश्मीर के नौजवानों को जो बाहर की जेलों में वापस कश्मीर लाया जाए। साथ ही बेगुनाह और मामूली जराइम में मुलव्वस अफराद को माफ़ी दी जाए। लड़के ये बंद है, इसका हम बाकायदा तौर पर लिस्ट बना के मैं DGP साहब से भी मिलूंगा और SSP साहब से भी मिलूंगा इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल DGP साहब इन पर नाज़रसानी करे ताकि इनकी जो घरवाले हैं, इनकी जो परेशानी है उन पर असर हो। हमारी ऑनरेबल LG साहब से गुजारिश है कि जो जम्मू कश्मीर के बच्चे जम्मू कश्मीर के बाहर जेलों में बंद है, उनको जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर के जेलों में वापस लाया जाए। जो बच्चे बेगुनाह हैं उनको रिहा किया जाए। अगर खुदा कोलकाता में एक खातून के कत्ल और असमत दरी के खिलाफ मुल्क भर में जारी एहतजाज के सिलसिले में डोडा में महकमे सेहत के मुलाजमीन और तलबा ने हफ्ते की शाम को मुतासिरा डॉक्टर के साथ हमदर्दी और यकजहती करते हुए कैंडल मार्च किया। NHM रहनुमा फैज़ान अली त्रंबू की क़यादत में मुजाहिरीन ने कातिलों को कैफ़ी किरदार तक पहुँचाने और मुतासिरा को इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। फैज़ान अली त्रंबू ने कहा कि डॉक्टर के वहशाना कत्ल ने समाज को झंझोड़ कर रख दिया है और ये वाक़ा इंतहाई शर्मनाक है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि कातिलों को इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि ऐसे वाक़ात की रोकथाम हो। एहतजाज में शरीक अफराद ने
शम्मे रोशन किए, मुतासरा के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार किया और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कवानीन के निफाज पर जोर दिया। कि 9 तारीख को हमारे हिंदुस्तान के कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में जिस तरह का एक ब्रूटल इंसिडेंट होता है, उसी की कड़ी का नतीजा था कि आज ज़िला डोडा में भी हेल्थ के प्रोफेशनल्स और उनके साथ सखी सेंटर, परिसा सेंटर और बाकी मुख्तलिफ AMT स्कूल के बच्चों ने हमें ज्वाइन किया। और हमारे प्रोटेस्ट की गर्ज़ोगाई ये थी कि हमारी एक बहन जो 31 साल PG स्टूडेंट थी वहाँ मेडिकल कॉलेज कोलकाता में, उसके साथ जो वहाँ पे रेप और ब्रूटली उसको उसके बाद मर्डर किया गया। तो उसी सपोर्ट में आज हम यहाँ पे जो अपना हमने रोष प्रकट किया हमने, और हम उस इंसिडेंट की पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। और आप मीडिया के माध्यम से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और वहाँ की मज़कूरा सरकार से भी कि इस पे जो फास्ट ट्रैक लेवल पे एक इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो भी कल्प्रिट्स इस ब्रूटल इंसिडेंट के पीछे उनको जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिला राजौरी के अब्दुल्ला पुल के फुटपाथ की हालत इंतहाई ख़राब है, जिससे किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। समाजी कारकुन नाजिम मीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फुटपाथ की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि मुस्तकबिल में किसी बड़े हादसे का खतरा रहता है। महकमे की जानिब से नस्ब किए गए लोहे की चादरें मुकम्मल तौर पर खाली हो चुकी है। राजौरी के आवाम का मुतालबा है कि इस पुल की फौरी मरम्मत की जाए। जो ब्रिज के 7 फुटपाथ बने हुए हैं, मुझे लगता है ये 1980 में ये पुल बना था। उसके बाद ये 1-2 बार ही 80 के बाद 1-2 बार ही जो है यहाँ पे रिपेयर हुआ है। यहाँ पे साथ में जो फुटपाथ बने हुए हैं, फुटपाथ जो है उसका जो शीटें लगी हुई हैं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पे बिल्कुल सुराख हो चुके हैं, सड़ गई हैं, गल गई हैं। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन जो आते जाते हैं, अगर किसी का वजन से जो है यहाँ पे वो गिर जाता है, आप खुद कैमरा लगा के देख सकते हो कि कितने। आप देख रहे थे वॉइस टीवी उर्दू अपने मेज़बान शाहिद हुसैन के साथ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, कल आपसे फिर होगी मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल कुछ और अहम मौज़ूआत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।